हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज दास। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मुझे PHU LLB के एंट्रेंस एग्जाम में हुई थी एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो जैसे कि रिजल्ट आ चुका है PHU LLB का, तो मेरा मार्क्स आया है 249 और मेरा रैंक आया है 481 जनरल कैटेगरी से। तो मेरा तो 50% से भी कम चांस है कि मेरा एडमिशन PHU LLB में होगा। पर मैंने जो गलती की, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अगले साल उसे रिपीट करूँ। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से सीखो कि मैंने क्या क्या गलती की थी जिसके कारण मेरा रैंक अच्छा नहीं आया। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जो मुझे एग्जाम हॉल के अंदर मिले। तो मेरा सेंटर पड़ा था पूर्णिया बिहार में। मैं कटिहार बिहार का रहने वाला हूँ। तो मेरा सेंटर पड़ा था पूर्णिया बिहार में और मेरा शिफ्ट टाइम था 12:30 बजे दिन में। तो अभी मेरे घर से पूर्णिया अगर देखा जाए तो 1 घंटे की दूरी में है, पर लॉकडाउन का समय था तो मुझे लगा कि जल्दी पहुंच जाने में फ़ायदा है। तो मैंने क्या किया कि 9 बजे ही मैं अपने घर से निकल गया और 10 बजे मैं पूर्णिया पहुंच गया। 2 से ढाई घंटा मैंने बर्बाद किया एग्ज़ाम हॉल के बाहर में, सेंटर के पास। तो जब मैंने बर्बाद किया, मुझे इतनी एग्जॉस्ट हो गई मेरी बॉडी कि मेरा माइंड ही आधा काम करना कर चुका था। उसके बाद फिर जब मैंने एग्ज़ाम हॉल के अंदर गया तो 12 साढ़े 11 बजे, मेरा 11:30 बजे लगभग मेरी एंट्री हो चुकी थी एग्ज़ाम हॉल के अंदर में। तो मैं अपने सिस्टम के पास आके बैठा। उसके बाद 1 घंटा मैंने फिर टाइम पास किया। 1 घंटा टाइम पास करने के बाद और इरिटेशन होने लगी मुझे और मुझे भूख लगनी भी शुरू हो गई थी। इरिटेशन के बाद फिर जब 12:30 बजे जब सिस्टम ओपन हुआ, क्वेश्चन जब आना शुरू हुआ, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझसे सॉल्व अच्छे से हुआ नहीं, मुझसे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो रहा था। इसका मतलब ये था कि मेरी बॉडी ठीक काम कर रही थी और माइंड भी ठीक काम कर रहा था, मुझे प्रेशर फील नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे जो मेरा पॉलिटी पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग था, तो जिससे कारण क्या हुआ कि स्टार्टिंग के पॉलिटी क्वेश्चन मेरे आसान से सॉल्व होते चल गए। तो मैंने 98 का अटेम्प्ट लिया था। 150 का क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन था जिसमें मैंने 98 अटेम्प्ट किया था। उसके बाद फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता गया। फिर बीच में एक पोर्शन आया है मैथ का पोर्शन, जिसे हर क्वेश्चन में स्किप किए जा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैथ के जितने क्वेश्चन थे उसे मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया मैंने, जितने मैथ के क्वेश्चन थे। मैथ के क्वेश्चन लगभग 39 थे, तो मैंने सब मैथ के क्वेश्चन रिव्यू में डाल दिया। और मेरी एक पोर्शन जो नहीं तैयारी हुई थी वो थी ट्रेडिशनल जीके, जो BHU LLB में पूछी जाती है। तो मैंने वो तैयार नहीं किया था क्योंकि मेरा मेन फोकस ड्यू LLB था। BHU LLB मेरा एक सेकंड जॉब अल्टरनेट था कि अगर वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो BHU LLB के लिए ट्रेडिशनल जीके मेरी तैयार थी नहीं। तो ट्रेडिशनल जीके के भी अच्छे खासे सवाल थे, वो भी इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं थे, पर मैंने पढ़ा नहीं था तो मुझसे हुआ नहीं, तो उससे तो मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात बोलूँ तो करंट अफेयर्स तो पूछा ही नहीं गया। पूछा भी गया तो कब का, 1.5 साल पुराना करंट अफेयर्स। उतना करंट अफेयर्स कौन पूछता है आज तक। तो मुझे जहाँ तक पता है कि एग्जाम में 8 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत मैक्स हो गए, पर मैंने 8 मंथ की तैयारी की थी, पर उसमें क्वेश्चन पूछे गए 1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स, जो कि करंट अफेयर्स में मुझसे अधिकतर नहीं हुए। तो मुझसे कौन कौन सा पोर्शन हुआ, पॉलिटी हो गया। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 में से मैंने 17 क्वेश्चन इंग्लिश के किए थे। उसके बाद फिर बात करूँ मैथ के 39 क्वेश्चन थे। लास्ट में जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू, लास्ट जो 1 आवर बचा था, मेरा 2 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें मैंने क्या किया, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। तो उसमें मेरा लगभग 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था मैथ का। 19 क्वेश्चन बच गया था, जिसमें कि 10 तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन थे, वो तो मुझसे सॉल्व होने से रहे। उसके बाद फिर रीजनिंग के सवाल थे, रीजनिंग के सवाल ही मुझसे अच्छे से हो गए। उसके बाद फिर जब पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने अच्छे से कर लिए थे तो मुझे लगा था कि मैं रैंक कट ऑफ क्लियर कर लूँगा, पर फिर भी जाके मेरे कितने हो पा रहे थे, तो 78-80 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, 18 क्वेश्चन का मैंने 50-50 जो मुझे लग रहा था करंट अफेयर्स का पार्ट में, वो मैंने अटेम्प्ट लिया। करंट अफेयर्स का पार्ट लिया, ट्रेडिशनल जीके के कुछ पार्ट लिए, और मैथ के जो 20 क्वेश्चन मैंने बोले कि पहले मेरे छोड़े हुए थे, तो वो भी मैंने कुछ 50% अटेम्प्ट लिए। फिर ये अटेम्प्ट लेते लेते मेरा 98 अटेम्प्ट पहुँच गया। तो उस ओवरऑल के एग्ज़ाम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम हॉल के बारे में। और जब एग्ज़ाम मैंने दे दिया तो मुझे लगा कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ था। कट ऑफ छोड़िए, कट ऑफ तो मैटर उतना नहीं करता है, पर पिछले साल जनरल के जो मार्क्स थे, जिसमें लास्ट एडमिशन हुआ था, जिसको फ़ी पेमेंट का मैसेज गया था, तो वो था 257 जनरल के लिए। और एक पेड सीट भी कोटा रहता है BHU में, तो उसके लिए लास्ट गया था 244 में। और मुझे लग रहा था कि मेरा रिजल्ट 246-247 तक आएगा, तो मुझे लगा कि मैं क्लियर कर लूँगा, पर मेरा रिजल्ट तो 249 आ गया। पर इस बार का कट ऑफ हाई चल गया। इसका कारण कुछ यूट्यूब चैनल ये बता रहे हैं कि इस बार मैथ ज़्यादा पूछे गए थे, जिसके कारण SSC के जो स्टूडेंट थे वो लोग एग्ज़ाम में बैठ गए, उन्होंने अटेम्प्ट दिया, तो उनके लिए
पेपर कुछ इजी हो गया। मुझे भी लगता है कि उन लोगों की बात सच है, क्योंकि उससे क्या हो कि लॉ के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी और उसे मैथ के बारे में जानकारी थी। जब आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और ऐसे 40 क्वेश्चन थे कि अगर आपने मैथ सही से 2 महीना भी पढ़ा है एसएससी के लिए तो आपसे तुरंत बन जाएंगे वो। तो 40 क्वेश्चन तो वैसे ही उनके बन गए। अब बचे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन। तो लॉ का एग्जाम देने गए तो कुछ तो पढ़े ही होंगे वो लोग, तो पॉलिटी के क्वेश्चन भी उन लोगों से सॉल्व हो गया। तो इस कारण से कट ऑफ हाई चल गया, 249 मार्क्स ही आया मेरे। रैंक बहुत ही खराब था, तो लग तो नहीं रहा एडमिशन होगा। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को 2-3 एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अगर बीएचयू का एग्जाम का तैयारी करें तो प्रीवियस ईयर सॉल्व जरूर करें। मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए थे बीएचयू के, मैंने ड्यू के किए थे, पर बीएचयू के मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए थे। दूसरा कि मैथ को अच्छे से तैयार कर ले, बेसिक मैथ की जानकारी होनी चाहिए, अरिथमेटिक भी और एडवांस भी। ये ना सोचे कि सिर्फ अरिथमेटिक पूछी जाएगी, एडवांस भी उतनी ही इंपॉर्टेंस हो गई है बीएचयू के एग्जाम में। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगी कि ट्रेडिशनल जीके, ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप एक आगे एज ले सकोगे उन स्टूडेंट से जिनके सब पोर्शन कंप्लीट नहीं है पर आपके सब पोर्शन 50-50 कंप्लीट हैं। तो इस कारण से ये 3 पार्ट आप अच्छे से तैयार किए, बाकी जो पार्ट है वो तो लॉ के लिए तैयार हो ही जाएंगे। पर इस जो ये 3 जो पार्ट है, ये 3 पार्ट मैंने तैयार नहीं किया था। प्रीवियस ईयर पीएचयू के 10 साल के मिनिमम, दूसरा मैथ, तीसरा ट्रेडिशनल जीके। तो ये थे मेरी एक्सपीरियंस बीएचयू एलएलबी एग्ज़ाम हॉल में। और एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद नहीं हुआ कम्पीट में, मैं नहीं कर पाया बीएचयू, पर कोई बात नहीं, अगले साल मैं फिर अटेम्प्ट दूंगा अगर मेरा ड्यू एलएलबी में नहीं होता है तो ये था वीडियो। ऐसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दे। थैंक यू फ्रेंड्स।